Just watch the beauty. इतने लंबे सफर के बाद यह देखकर तो मेरी थकान ही गायब हो गई है। देवभूमि हिमाचल का एरिया तो वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आप भी इसे फील कीजिए। सफर में दोस्तों का साथ हो तो किस्से, कहानियां, चुटकुले तो शेयर होते ही हैं। मजेदार बात तो यह है कि इस दौरान एक नई कहानी भी बन जाती है और कुछ किस्से भी जन्म ले लेते हैं। जैसे हमारी ये ऑफबीट लोकेशन की तलाश की कहानी को ही ले। बहुत खूबसूरत कहानी बन रही है ये। थोड़ी दूर पर खड़ा पत्थर नाम की जगह आने वाली है और फिलहाल हम कोटखाई को क्रॉस कर रहे हैं। कोटखाई का जिक्र हुआ है तो इस जगह से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले मैं और सोनू कोटखाई इलाके में ऊंचाई पर बसे हिमरी नाम के गांव में आए थे। इस गांव में हमने पूरा दिन गुजारा, विलेज लाइफ को करीब से देखा और सबसे बड़ी बात, सेब के बगीचों में घूमे। इस दौरान यहाँ कुछ लोगों से मेल मुलाकात हुई, थोड़ा कल्चर देखा तो सन्नी छत्रा जैसे दोस्त भी बन गए। सन्नी मुझे अपना सेब का बाग दिखाने लेके गए थे। हमने उन्हें वादा किया है कि अगली बार तंबू इसी बगीचे में ही गाड़ेंगे। हिमरी गांव की विजिट वाकई बहुत यादगार रही और मैंने इस पर एक स्टोरी बनाई हुई है जिसे आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो ये पूरी बेल्ट ही एप्पल बेल्ट कहलाती है। भारत में पहली बार सेब की पैदावार भी इस इलाके में शुरू हुई थी और आज यही सेब हिमाचल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोटखाई से रोडू की तरफ जाते हुए NH 705 ने वाकई इस जगह की किस्मत भी बदल दी है। मुझे लगता है कि यह हाईवे इस इलाके के किसानों के लिए लाइफलाइन का काम करता है। इस तरफ आने से पहले मैंने इस एरिया के बारे में कुछ स्टडी की थी और एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुँचने पर जो खूबसूरती मैं देख रहा हूँ उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप इस तरफ आते हैं तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इस एरिया पर नेचर मेहरबान है। ऊंचे पहाड़, चीड़ और देवदार के घने जंगलों के बीच मुझे नदी और झरने भी नजर आए। यहां घूमने के कई ऑप्शंस हैं। रॉ नेचर लवर हैं तो इस रूट पर चांशल पास एक बढ़िया ऑप्शन है। हमारा भी फिलहाल चांशल जाने का ही टारगेट है। वैसे मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है तो इस एरिया में खड़ा पत्थर के पास गिरी कुपर ट्रैक मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे यहाँ और भी कई ट्रैक हैं जो मेरी विश लिस्ट में हैं। रिलीजियस टूरिज्म के लिए हाटकोटी का प्राचीन मंदिर,
और दूसरे मंदिर भी हैं जिन्हें मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। इस हाईवे से खूबसूरत उत्तराखंड के उत्तरकाशी, पांवटा साहिब और दूसरी जगहों पर भी जाया जा सकता है। कभी चांस मिला तो इस रूट से मैं जरूर जाऊंगा। कोटखाई हाटको TNH पर मुझे सेब के बाग के बीच खूबसूरत रिजॉर्ट, होटल और होमस्टे भी नजर आए, यानी ठहरने का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अनछुई दुनिया को एक्सप्लोर करने निकला हूँ। चांस मिला तो इस एरिया का ऑथेंटिक फूड भी ट्राई करूँगा, नहीं तो घूमते घूमते इस एरिया का कल्चर, लाइफस्टाइल को करीब से देखने समझने का बढ़िया मौका तो मेरे पास है ही। पहाड़ में सफ़र करते हुए कहीं धूप कहीं छाव एक अलग ही फीलिंग देती है। अब ये देखिए इस पहाड़ को कितना सुंदर बना दिया सूरज की रोशनी ने। ये सूरज हमें भी कुछ इशारे करता हुआ प्रतीत हो रहा है, इशारा कर रहा है कि सफ़र आगे और खूबसूरत होने वाला है। वाह, इन घुमावदार सड़कों पर चलते हुए तो मजा ही आ रहा है। दोस्तों, आपको रोड कंडीशंस का तो आइडिया हो गया होगा। देखिए रोड कितनी साफ सुथरी है और इतना ट्रैफिक भी नहीं है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इस रूट को हमेशा मेंटेन किया जाता रहता होगा। कई साथी मेरे से ये क्वेश्चंस भी करते हैं इस बारे में, तो आप खुद देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर रोड की मेंटेनेंस का काम आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके की जैसे रोड पर चौक इन्होंने बिखेरी हुई है, अभी शायद एकदम से कारपेटिंग हुई है इस पर। तो मुझे लगता है कि ये मेंटेनेंस इसकी चलती रहती है मौसम के अनुसार, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये रोड्स टूट भी जाती होंगी, बर्फ़ में तो बंद भी हो जाती होंगी। तो वो मूवमेंट के लिए ये सारा प्रोसेस हर समय चलता रहता होगा। और मुझे इन रोड्स को ठीक करने वाली एजेंसीज़ का स्पेशल थैंक्स करूँगा जो हमारे पूरे सफ़र को खुशनुमा बनाते हैं। हाटकोटी अभी दूर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खड़ा पत्थर एक जगह है, ये आ गई है। मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें मुझे लगता है यहाँ पर मिल जाएंगी। इस एरिया में इस समय सेब की फसल तैयार हो रही है। किसानों ने सेब के पेड़ों को बड़े बड़े जालों से ढक दिया है। इससे इन पेड़ों को कीटों व ओलों से बचाने में मदद मिलेगी। रोड साइड में आपको मधुमक्खियों के बॉक्स नजर आ रहे होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इस सीजन में इस जगह का हरियाणा और राजस्थान से बड़ा खूबसूरत सा कनेक्शन बन जाता है, और एक कनेक्शन बनाती हैं मधुमक्खियां। दरअसल हिमाचल में सेब के जो पैदावार होती है उसमें परागण के लिए हरियाणा और राजस्थान से मधुमक्खियों के बॉक्स लाए जाते हैं। मधुमक्खियां कृषि और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये नट्स, फ्रूट, फाइबर और चारे जैसी क्रॉप्स को परागित करती हैं। ये खूबसूरत कनेक्शन वाकई दिल को छू गया। आप ये नज़ारे देखिए।
खड़ा पत्थर एरिया के बाद तो पूरे एरिया को शब्दों में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, दूर दूर तक वादियां हैं और खूबसूरती चारों ओर बिखरी हुई है। दोस्तों, साल के एंड में यानी दिसंबर के बाद इस एरिया में खूब स्नोफॉल होता है। इन पहाड़ों को देखकर मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये पहाड़ जब बर्फ से ढक जाते होंगे तो कैसे लगते होंगे। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर जब बिछ जाती होगी तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती होगी। शाम ढल रही है और पहाड़ भी ऊनींदे नजर आने लगे हैं। सूरज की रोशनी पहाड़ की चोटियों को अगले दिन मिलने का इशारा करके लौट रही है। आसमान में उड़ते परिंदे भी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं और हम भी अब यहीं कहीं एक अदद घोंसला ढूंढेंगे और आराम करेंगे। आगे हाटकोटी नाम की एक बड़ी फेमस जगह है जहां पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उसके आसपास हमें कोई होमस्टे या होटल मिल ही जाएगा। फिलहाल जगह तलाश लें, फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए क्योंकि ये खूबसूरत सफर और ज्यादा खूबसूरत होने वाला है।